नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव धनौरी के अंदर, जहां पे बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जी का यहां पे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। मिलते हैं साथियों से। सर जी, आपका नाम? सर, क्या उद्देश्य लेके हमने लाइब्रेरी बनाई गई? तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो बाबा साहब ने हमें एक विचार दिया था कि हमारा बच्चा भारतवासी, हर गरीब, हर उससे ज़मीन से जो उठ के बच्चा शिक्षित होके जो आगे लाभ प्राप्त होगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पे जो बच्चे जाएंगे, तो उनके लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी शिक्षा को ऐसा है कि हमारे गरीब स्तर के बच्चों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब का एक सपना था कि भाई अच्छी अच्छी लाइब्रेरी, अच्छे अच्छे पुस्तकालयों का वहां पर निर्माण किया जाए और उनमें हर तरह की पुस्तक ऐसा है बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाए, जिससे बच्चे हर तरह की पुस्तक पढ़ के शिक्षित होके जो भी ऐसा है कि समाज में वो प्राप्त करना चाहते हैं, देश में ऐसा है कि मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि बिना शिक्षा के ऐसा है कि सब अधूरा है। तो बाबा साहब का वो सपना साकार होगा कि हमारे गरीब तबके के बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इस संस्था से शिक्षा प्राप्त करके वो बड़े बड़े अच्छे मान सम्मान प्राप्त करने वाले पदों को हासिल करेंगे और बाबा साहब का ये सपना साकार होगा। इस संस्था को ऐसा है कि आज बड़ी खुशी के साथ ऐसा है कि हम वादा कर रहे हैं कि जो भी हमारा जो जीवन होगा, उस जीवन में तन मन धन से जितना भी जो समय हम दे पाएंगे, तन मन धन से समर्पित मैं आज अपने सभी युवा साथियों से वादा करता हूँ। जैसा भी मेरी सामर्थ्य होगी, आगे भी मैं सहयोग देता रहूँगा और मैं इस कार्यक्रम की, इस संस्था को चलाने की उन युवा साथियों को और आपको भी, आप जो इस कार्यक्रम पे आए हैं, सबको लख लख बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब जी का कहना है कि जो बच्चे इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे, समाज को, किसी भी समाज से हों, जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज में नई दिशा, समाज को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। हमारे बीच में पूर्व सरपंच साहब जी हैं, इनसे जानते हैं कि सर का क्या विचार है बच्चों को लेकर, आज की जो युवा पीढ़ी को लेकर और लाइब्रेरी से संबंधित। ये बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, क्योंकि लाइब्रेरी खुलने से बच्चों को पढ़ाई में बल मिलेगा, जाके आगे जाके हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और अच्छे अफसर बनेंगे। हम तो ये कामना करते हैं। और जहाँ तक हमारी गांव की और मेरी तरफ से वो बात है, मैं चाहता हूँ, हाथ पहले भी इनके बीच में खड़ा रहता था, आज आगे भी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी, आगे भी इनके बीच में खड़ा रहूँगा। इन्हें बहुत सराहनीय काम किया, मैं इनका स्वागत करता हूँ इस काम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। हमारे बीच में युवा सर जी हैं, उनका नाम है आपका? संदीप सर जी हैं। सर जी, आप किस उद्देश्य से आप चल रहे हो आगे बच्चों को नया दिशा के बारे में, क्या अगले कदम क्या होंगे आपके? एक्चुअली ये है कि हमने 4 साल पहले क्लब की नींव रखी थी जी सर, और धीरे धीरे मीटिंग की और उसके बाद हमने जगह की तलाश की जी। समाज के लिए जो ये लाइब्रेरी बनाई है, ये अकेले एक बिरादरी के लिए नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव के लिए है जी सर। कोई भी बच्चा यहाँ आकर निःशुल्क पढ़ सकता जी है सर। और हम यही चाहते हैं कि हर घर में से एक सरकारी नौकरी हो, ताकि आगे जो भी हम बच्चे हैं कि जैसे जिसका गरीब परिवार है और वो पढ़ नहीं सकता, उसकी मदद की जा सके। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा यहाँ आए और पढ़े और घर का नाम रोशन करे। धन्यवाद। सर का कहना है कि हर बच्चा किसी भी समाज का हो, वो यहाँ पे आए लाइब्रेरी में और अपने परिवार का, अपने देश का नाम ऊंचा करे, आगे बढ़ाए। कुछ साथी और खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा साथी थोड़ा इधर। सभी हमारे प्रजापत समाज से प्रधान जी हमारे बीच में है, तो सर जी 2 शब्द कहेंगे आप? कुछ भी सर। हम तो ये कहूँ भाई, तन मन धन से लाइब्रेरी चलाओ, हम तारे सहयोग हैं, जब भी जरूरत पड़े हम हमारे को बुला लेना, हम सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना है कि हम समाज के लिए हर पल तत्पर तैयार खड़े हैं। तो हमारे बीच में साथी और भी हैं। साथी, आप क्या कहना चाहोगे सर आज की युवा पीढ़ी को, या क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? हम जब 4 साल से लगातार काम को लगातार चलते जा रहे हैं और आज ये समय आया कि हम इसको खड़ा कर देंगे बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, ताकि यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे और अपने भविष्य को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पूरे सहयोग करेंगे पूरे साथ। सर जी, आपका क्या कहना है? सर आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने ये लाइब्रेरी की जो नींव रखी थी 4 साल पहले, जी सर, इसमें हमें बहुत सारी दिक्कतों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ा जी। और ये आज जो रूप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं था, क्योंकि इसका जब बीज तैयार हुआ, बहुत पहले से तैयार हो चुका था, और लेकिन जैसे ही हमने बोया तो बोने के बाद बहुत सारी मुश्किलें जो हमारे पास आई, उनके लिए साथियों ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए साथ दिया
और तब जाकर ये एक पौधे के रूप में आज हमारे बीच में खड़ा है। और मैं कहना चाहूँगा जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक सपना था, पे बैक टू सोसाइटी, और वी ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस ओकेजन, जिसके लिए उन्होंने फाइट की और हमारे बीच में जो कुछ वो लेकर आए, एक लाइब्रेरी, एजुकेशन, शिक्षित रहो, संगठित रहो, उन्होंने जो ये नारा दिया उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिली है। और हमने उसको फॉलो करते हुए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पहला वर्ड था कि शिक्षित बनो, उसको ध्यान में रखते हुए इस लाइब्रेरी का निर्माण किया। और हमें हमारे गांव के जो लोग हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला, जिसके कारण आज हम इस मंच पर पहुंचे हैं कि आज हम लाइब्रेरी का उद्घाटन करें और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। सर, कुछ लोग हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को सिर्फ एससी समाज का ही अनुयायी मानते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए सर, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि वो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते नहीं, ना उनको पढ़ते हैं। एक दृष्टिकोण उन्होंने अपना बना लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक जाति के हैं। क्योंकि यदि हमें इस सच्चाई को देखना है, इसके लिए हमारा जो संविधान है, जो विश्व में सबसे जाना माना संविधान है, हम संविधान को पढ़कर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के थे या पूरी दुनिया के थे, क्योंकि ऐसा संविधान पूरी दुनिया के अंदर आज तक ना तो लिखा गया है ना लिखा गया। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी खास बात ये है कि जैसा कि हम सुनते हैं, हमें बहुत बार सुना भी है हमने कि हर बात के दो मतलब होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा संविधान जो लिखा गया है उसमें एक बात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उसमें दूसरा मतलब निकाल सके। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो हर कसौटी पर खरा है। आप जिस भी एंगल से हम उसे देखेंगे उसमें लोगों का भला ही भला है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि लोगों का भला, लोगों को एक साथ कैसे यूनिटी में रखना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे और जिन्होंने ये संविधान करने का, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से हम अपने आप को जिंदा रख पा रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। और जो एजुकेशन हमने जो दी है और एजुकेशन को लेकर हमारे दिमाग में जो विचार आया और हमने लाइब्रेरी जैसे उद्घाटन किया लाइब्रेरी का, तो ये बड़ा ही हमारे लिए भी गर्व की बात है और समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर के, बहुत ही अच्छे विचार हैं। सर का कहना है कि पूर्ण समाज के लिए सर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था पूरे समाज के लिए था। कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है बाबा भीमराव जी को पढ़ने की, उनके संविधान को पढ़ने की। मैं कैमरामैन जी से कहूँगा कि मेरे साथ चलकर अंदर लाइब्रेरी का जरा दृश्य दिखाया जाए। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही देखने योग्य यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई है और ये धनौरी गांव के अंदर है, जो नरवाना हल्के के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। साथियों ने मिलकर यहाँ पे आज ये नींव रखी जा रही हो और यहाँ पे एक साइड आप देखेंगे यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। डॉक्टर पृथ्वीराम जी यहाँ पे उद्घाटन में मुख्य रूप में पहुँचे हैं आज उद्घाटन के लिए। उद्घाटन जारी है और सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए दिशा निर्देशों पे चलें और संविधान को पढ़ने की कोशिश करें। आज से हमें यही ज्ञान मिलता है, यही शिक्षा मिलती है। जुड़े रहिए अगली खबर पाने के लिए राधा राही के साथ आज़ाद न्यूज़ पटियाला से। नमस्कार साथियों, जय भीम साथियों।